हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीएससी पार्ट 2 का बैच स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मैं बताऊँगी कि कौन से बुक पढ़ने हैं और कौन कौन से इसमें चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें देखिए, मैंने एक बुक लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लालजी प्रसाद एडिशन है। ये बहुत सारे बुक होते हैं, आपको जो मन हो। मैंने लालजी प्रसाद का लिया है कि ये बहुत सारे बहुत मोटे हैं, लेकिन आप डरिए मत। इसमें ये पूरी बुक आपको पढ़ने नहीं है, इसमें से कुछ ही चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो मैं आज बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ऐसा है नहीं कि इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों का होता है, तो इसमें कुछ आपको पार्ट 2 में पढ़ने हैं और बाकी सब पार्ट 3 में। तो कौन कौन से चैप्टर पार्ट 2 में पढ़ने हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी, कि मैंने टिक लगाया है, वही सब पढ़ना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से बुक आप कौन कौन से चैप्टर आपको पार्ट 2 में पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं चैप्टर लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी। आपको अगर वैसे सिलेबस मिलता है आप ख़रीद लें तो अच्छा होगा। वैसे बुक ख़रीद लीजिएगा, जो भी एडिशन का हो पर ख़रीद लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, जिससे आप शेयर कीजिएगा। आपका कोई घाटा होगा नहीं, पर शायद दूसरों का फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आप 8 से 9 चैप्टर होंगे जो आपको पढ़ने हैं। और देखिए, यही सब चैप्टर बस आपको पढ़ने हैं। और ये मैं आपको आज पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगी, आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि देखिए, मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहला चैप्टर आज से ही स्टार्ट कर दिया है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये पहला चैप्टर है बुक का, मैंने यही सबसे पहले स्टार्ट किया है। और इसका एक फार्मूला है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे dy/dx इक्वल टू fx इंटू gy। ये नाम से ही बिल्कुल साफ है कि सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल। इस वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो जैसे dy है ना, तो इसके साथ y वाला टर्म आएगा। जैसे g के पास देखिए y है, तो dy के साथ gy आएगा। तो ये फार्मूला है, आपको क्वेश्चन में समझाया जाएगा। ये फार्मूला है, याद करने वाला है, आपको याद करना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इंटू में है तो डिवाइड में आएगा। जैसे dy/1/g हो गया है। आइए एग्जाम्पल से आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। और हाँ, देखिए, मैंने ये घड़ी का साइन दिया है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप मन लगा के पढ़िए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ईजिली है। देखिए, मैंने एक स्टार्ट भी कर दिया, नाम से ही है सिंपल वेरिएबल सेपरेट। मैंने सेपरेट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ कुछ नहीं किया है, बस माइनस यहाँ पर लाई हूँ और यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 1+y² इंटू में था तो यहाँ पे डिवाइड आ गया, यहाँ पर 1+x² इंटू में है तो यहाँ पे डिवाइड आ गया है, और dx है तो dx लिखा गया। इसका है ना, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y, और इसका होता है tan इनवर्स x। और यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है, तो मैंने tan इनवर्स हर चीज़ में लिया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी जोड़ो घटाओ इंटू करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए tan इनवर्स c मैंने ले लिया है। और यहाँ पे मैंने अब tan इनवर्स y, tan इनवर्स x को इधर लाऊंगी। इससे फ़ायदा होता है क्या कि मुझे एक फार्मूला मिलता है, जैसे
इन्वर्स टेन इन्वर्स को हटाने के लिए, तो ये टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स एक्स एक फॉर्मूला होता है वाई प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स इक्वल ये जो टेन इनवर्स सी है वो उसी तरह रह जाएगा, टेन इनवर्स से कट जाएगा और जो बच गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे बच गया मेरा आंसर। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस एक एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन ली हूँ और उसको सेपरेट की हूँ। ये माइनस यहाँ प्लस में था तो इक्वल के इधर आया तो इक्वल के पार आया तो माइनस में हो गया है। उसके बाद सेपरेट कर दी हूँ, इंटू में था तो डिवाइड में ले आई हूँ। उसके बाद ये फार्मूला था तो फार्मूला लिख दी हूँ। उसके बाद ये माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में लाई हूँ, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। और ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स का, और जो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा जो बचा उसमें आंसर है। आइए आपको दूसरा एग्जाम्पल पर ले आती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगी। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इसको देखिए मैं इसको तोड़ के लिखूँगी। जैसे रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखूँगी इंटू रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको अगर इसको अगर एक साथ कीजिएगा ना, रूट में इंटू कर कीजिएगा तो रूट के अंदर उतना आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो ऊपर वाले के बदले मैंने नीचे में तोड़ के लिखा है। इससे मुझे फ़ायदा हुआ कि ये एक्स और वाई के टर्म में आया है, तो वाई वाले को वाई के साथ सेपरेट कर देंगे और एक्स वाले को एक्स के साथ। देखिए ये इंटू में था तो डिवाइड में आ गया, और ये इंटू में था ही, और ये डी एक्स डिवाइड में था तो इंटू में चला गया। इसका फार्मूला होता है लॉग वाई प्लस रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और ये रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी फार्मूला होता है। ये मैंने एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का भी फार्मूला होता है एक्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में जो सी होता है मैंने लिखते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस मैंने तोड़ा है। इसको तोड़िएगा तो ऊपर वाला चलाएगा, नीचे वाला को तोड़िएगा ना तो ऊपर वाला चलाएगा। इंटू था तो मैंने बस इंटू था तो मैंने कर दिया है, तोड़ दिया है और सेपरेट कर दिया है। और इसका तो आप जानते हैं, ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, आपके पास ये फार्मूला होता है, सब फार्मूला इसका ये फार्मूला है और इसका ये फार्मूला है। कॉन्स्टेंसी होता ही जो बचा मेरा आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन भी ले रही हूँ, जैसे e के पावर एक्स प्लस वाई और e के एक्स स्क्वायर e के पावर वाई। देखिए आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से है सोल्यूशन है, वहीं से है। और ऊपर सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। देखिए e के पावर एक्स प्लस वाई, आपको पता होगा कि बेस समान होता है, बेस अगर समान हो तो पावर जुटता है। तो e के पावर एक्स प्लस वाई था तो मैंने e के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई कर दिया है तोड़ के, और एक्स स्क्वायर। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि e के पावर वाई दोनों में है। देखिए वाई टर्म और ये एक्स टर्म हो गया, तो वाई मैं कॉमन कर सकती हूँ। तो ई के पावर वाई मैंने कॉमन कर लिया, ई के पावर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई के साथ ई के पावर वाई टर्म वाले ले आएंगे। ई के पावर वाई इधर इंटू में था तो इक्वल के पार आया तो वन बाई ई के पावर वाई हो गया, और ये डिवाइड में था तो इधर इंटू में चलेगा, दोनों साथ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। उसके बाद ई के पावर वाई डिवाइड में था तो ऊपर में माइनस में चला गया। उसके बाद मैंने ये दोनों को ई के पावर एक्स डी एक्स
और इंटीग्रेट ई के एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स लिख दिया। ई के पावर माइनस वाई का ये होता है इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर माइनस वाई, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3। और मैंने सबके एक साथ कर दिया है, देखिए, और इक्वल टू सी, और ये मेरा आंसर हो गया। कि बहुत इजी है, ज़्यादा आपको टफ नहीं है, आपको बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको समझ में बहुत वेरिएबल से सेपरेट करना है, और बाकी सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये मैंने सब समझा ही दिया है, आप इतने समझदार होंगे कि सब समझ में आ ही जाएगा। और मैंने सेपरेट कर दिया जो है, बाकी ये सब आंसर है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप होमवर्क में करके आइएगा, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, आपको खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो आपको नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। वैसे आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, चैप्टर बना, एक्सरसाइज से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, लिख रही हूँ, ये सब क्वेश्चन आप बना के ले आइएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं ये सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में बना दूँगी। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपसे नहीं बना है या फिर बना है, तो हम सारे क्वेश्चन वीडियो के ज़रिए बना दूँगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर आपको आ रहा है समझ में, ऐसे इजी है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो आप चैप्टर से, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से बना सकते हैं। और घड़ी का साइन है, आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी मन लगा पढ़ते रहिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और हाँ, कम से कम ये बुक भी पढ़ लेते हैं, आपसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आपको समझ में आए। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट करना है, बहुत इजी है, आप कर पाएंगे और कर लीजिए। ये सब देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए घड़ी का साइन दिया हुआ है। बाय।